अहमद के इस खूबसूरत सेगमेंट जिसका नाम है आज का तड़का में खुशामदीद। और जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है, इस सेगमेंट के जो बादशाह हैं वो हैं गुलजार साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज का तड़का रमज़ान स्पेशल शुरू होने जा रहा है। आप सबको भी बहुत सलाम और बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए। और जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सारे स्पॉन्सर का बहुत शुक्रिया कि हमारे साथ होते हैं आज के तड़के में। सबसे पहले बिग पार्लर जो 2 in 1 रेसिपी है और इसके अंदर तमाम मसाले मौजूद होते हैं। आपको किसी चीज़ की परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, अलग से मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है। मसाला सब कुछ होता है, पास्ता भी होता है, इसको मिक्स करते हैं और तैयार कर लेते हैं। रेस्टोरेंट जैसा खाना आपके घर पर 20 किस्म के इसके अंदर फ्लेवर मौजूद हैं जो आप अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। ऑल पर्स मौजूद है हमारे पास जो आप सहरी में, इफ्तारी में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ। फ्रेश जूस यानी कि फ़्रेश फ्रूट का जूस जो है फ्रूटीन, ये भी मौजूद है। साथ में जाम शीरी, असली संदल और मुख्तलिफ़ जड़ी बूटियों से तैयार करदा। जब प्यास की शिद्दत हो, गर्मी की शिद्दत हो तो आपके लिए स्प्राइट है और साथ में डालडा, जहाँ डालडा वहाँ ममता और पापा भी साथ में, ठीक है जी। और इसके साथ सबरोसो है। सबरोसो सबसे पहले मैं ले आऊँगा और हमारे पास सबरोसो के बहुत सारे रेसिपीज़ हैं। चलें सीख कबाब को ट्राई करते हैं, ठीक है जी। और आप सुनाएं। बन रहे हैं चिकन के? जी, चिकन के सीख कबाब। जो रेस्टोरेंट में आप जाते हैं या घर पर बनाने की कोशिश करते हैं तो कोयलों का मसला होता है, कोयले के धुएँ चाहिए होते हैं, उसके अंदर कोयला चाहिए होता है। तो आपको कोयले का फ्लेवर ओरिजिनल सीख कबाब बनाकर रेडी टू कुक आप तक पहुंचाते हैं सबरोसो, ताकि आप अपने घर पर मेहमानों की तवाज़ो कर सकें इससे, ठीक है जी। इसको हम डाल देंगे फ्राई होने के लिए और इसे आप चाहें तो माइक्रोवेव वगैरह में 3-4 मिनट के लिए इसको बेक करके भी बना सकते हैं अगर आप ऑयल से परहेज़ करना चाहते हैं तो, ठीक है जी। और इसके साथ आज जो रेसिपी हमारे पास बनने वाली है वो बहुत मज़ेदार है और इसके बारे में बता दूं कि आज हम चिकन विद लेमन सॉस बनाने जा रहे हैं। चिकन विद लेमन सॉस और विद फ्राइड राइस जी, एग फ्राइड राइस और चिकन विद लेमन सॉस, ये दोनों चीज़ें हम तैयार करेंगे। और इसके तैयार करने का तरीकाकार ये है कि चिकन में आपने थोड़ी सी मैरिनेशन करनी है, थोड़ा सा नमक इसमें आपने ऐड कर दिया और साथ में सफ़ेद मिर्च जो है ये आपने ऐड कर दिया, साथ में थोड़ा सा गार्लिक पेस्ट, अंडे की सफ़ेदी ये हम इसमें डालेंगे और इसको हम करेंगे मिक्स पहले, सबसे पहले ताकि इसमें फ्लेवर चला जाए। और उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें सूखा मैदा जो होता है वो हमने डाल देना है जी, ताकि इसकी कोटिंग हो जाए। और इसके बाद इसे हमने कर लेना है डीप फ्राई और उसके बाद फिर सॉस बनाना है जिसमें लेमन का फ्लेवर होगा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। ये आजकल की रेसिपी तो जो भी आप बनाएंगे इस पर लोग बहुत गौर से देख रहे होंगे क्योंकि आज 28 रमज़ान है जी, बिल्कुल बिल्कुल। और अब ईद के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हाँ हैं हाँ हम लोग। बिल्कुल, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि आज की रेसिपी को मैं ज़रा अच्छी तरह से डिफ़ाइन कर सकूं ताकि आप लोग जब घर पर बनाएं तो आपको वही रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट घर पर मिले। इसलिए कि अक्सर लोग समझते हैं शायद हम जो चीज़ें बनाते हैं उसका टेस्ट जो होता है वो रेस्टोरेंट जैसा हमारे घर पर क्यों नहीं बनता, इसलिए कि वो उस चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं जो स्टेप्स को हमें फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हमने ये वैसे आप जो भी बनाते हैं ये मैं जी। हमेशा कहती हूँ कि आपके जी। मुंह की बात नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत टेस्टी होता है क्योंकि मैं और फहरा अब्बास भाई हम लोग इफ्तार उसी से करते हैं। हालांकि मैनेजमेंट ने और भी बहुत सारी चीज़ें ठीक है। अब मंगवाई होती हैं, कुछ लोग बिल्कुल। घरों से भी लेकर आते हैं, बिल्कुल, मगर बिल्कुल। ये भी एक घर वाला माहौल बना होता है। हाँ, हाँ। मुझे लगता है कि घर में ही है इफ्तार की तैयारी हो रही होती है। और इफ्तार की बिल्कुल तैयारी इफ्तार की तैयारी हो रही होती है। और इसके साथ फ्राइड राइस जो है ना उसको बनाने का भी कुछ टेक्निक्स हैं। हम कोशिश करेंगे कि आज हम आप लोगों के साथ इसको शेयर कर सकें और ताकि ये चीज़ें आप अपने घर पर जब तैयार करें तो उसी तरह का फ्लेवर भी आए और उसका कलर भी वैसा आए, ठीक है ना। एक होता है बहुत ज़्यादा डीप कलर आ जाता है, उसके खिले खिले राइस नहीं होते हैं। रेस्टोरेंट में जाते हैं हम तो बड़े मज़े मज़े के खिले खिले राइस और बड़े अच्छे से नज़र आ रहे होते हैं, वो चीज़। हाथ के बने हुए सब चीज़ें बहुत टेस्टी होती हैं। थैंक यू। कल आपने जो कढ़ाई भी बनाई थी, जी। परसों बनाई थी है ना, तो पहले 2 दिन पहले बनाई जी। थी, वो भी बहुत टेस्टी थी कढ़ाई। 23वें रोजे को जो हमने जी। खाई हाँ, थी। और ये सबसे अच्छी बात कि हमारे अल्लाह उसका भला करे, हमारी टीम में से कोई रोटियां भी ले आया था घर से बनवा कर, उनकी अम्मी ने बना कर दी थी, घर की चपातियाँ। वो भी बहुत, उसके साथ कढ़ाही का और ही मजा। लारैब के घर से आई थी रोटियां भी हाँ, मजेदार। लारैब, थैंक यू।
किसके घर हमारी से? लारा है, अच्छा, लारा आपके घर। उनकी अम्मी भी बहुत अच्छा, मज़े के खाने बनाती हैं, ठीक, तो ठीक। बिल्कुल वो समोसे, घर वाला रोटियां और जायका। भिंडी, हाँ। थैंक यू आंटी, बहुत शुक्रिया जी। आपके। देखिए, मैं गुलजार साहब के सामने खड़े होकर कह रही हूँ जी, जी, जी। कि इनका खाना और जब माँ के हाथ का खाना भी आता है तो उसका अपना ही टेस्ट है, अपना ही जायका है, बहुत मज़ा आता है। बहुत शुक्रिया, हम आपको तंग करते रहे। और गुलजार साहब, आपका भी बहुत जी, शुक्रिया कि बिल्कुल। आप मुझे पता है कि जो 2 चीज़ें बनानी थी तो हमारी फरमाइश पर 3 चीज़ें बन 3 रही भी हैं। बन जाती हैं और बहुत मज़े की बनती हैं। ठीक है। बिल्कुल, पूरी कोशिश होती है कि इसमें जो एक हमें हमारा टेस्ट होता है ना, उसको ख़्याल रखा जाए और उसमें मेरी कोशिश होती है नमक वगैरह का कुछ कम ही रखूं, थोड़ा ज़्यादा ना हो, बल्कि कम ही। आपने देखा होगा, कोशिश की है मैंने रखने की। वैसे कम नहीं था आपका, हमेशा रचा होता है, रचा इतना होता है, सही है, मुनासिब। मुनासिब ये होता है। अल्लाह ताला को कोई ख़ास करम है आप पर कि जी, आप आइडिया से चीज़ें डालते हैं, कोई जी, जी। उसको मेजर भी और नहीं आपने करते। कभी और मुझे टेस्ट करते हुए नहीं दिया, बल्कि इफ्तार ऑफ इफ्तार कोर्स में के तो रोज़े में तो टेस्ट किया भी नहीं बहुत जा ही सकता। सटल टेस्ट होता है वैसे आपके भी खानों आम का। जिंदगी में मैं जो शोज़ वगैरह करता हूँ रोज़ाना, जो मेरे लाइव शो होता है, उसके अंदर भी मैंने कभी टेस्ट नहीं किया कि यार इसका फ्लेवर कैसा होगा। तो उसको बस कोशिश होती है कि बस हो जाता है अल्लाह ताला की तरफ बहुत से, ही कोई करम है। अल्लाह ताला की जैसे- मेहरबानी। जैसे ही वो फरा यकीन करें बाज़ भाई, मैं सोचती हूँ माशाल्लाह, जब आपसे मैं पूछती हूँ, कोई भी सवाल पूछती हूँ, वो भी तिब्ब नबवी की रोशनी में जो नुस्खे आप बताते हैं, तो ये आसान नहीं है इतनी बातों को याद याद रखना, रखना, बिल्कुल। नामों को रेफरेंस के याद साथ, रखना। रेफरेंस के 1,24,000 अम्बिया के माशाल्लाह आना और उनके हवाले से जो नुस्खे आपने याद रखे हैं, आपकी मेमोरी को भी सलाम है। और वाकई माशाल्लाह इसी माशाल्लाह। दिन मैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का कोई नुस्खा बताऊंगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को घुटनों में दर्द था, वो नुस्खा किसी दिन इंशाल्लाह बताऊंगा। जी बिल्कुल पूछेंगे। और फहरा, मैं तो आप कह रही भी हूँ जिस- मेमोरी का नुस्खा भी बताए, जो आपकी मेमोरी है वो हमारी भी हो जाए माशाल्लाह माशाल्लाह से। मेमोरी नहीं, का आपकी भी नुस्खा कहने वाली बताएंगे। बात नहीं है माशाल्लाह। आप Thank you, इतना रीमा। अच्छा बोलती हैं और इतना फ्लो में बोलती हैं, और आपकी बातें भी बिल्कुल ये नहीं कि सब बोलने की हद तक, आप बहुत सॉलिड तरीके से बताती हैं। तो ये होता है कि जिसके पास नॉलेज हो वो खूबसूरती से अपने नॉलेज को आगे लेकर बेशक। आता है, थैंक यू जिसने रीमा। मेहनत की होती है। और उसका कॉन्फिडेंस नज़र भी आ रहा होता नज़र आ है, रहा होता ठीक है ना। वो माशाल्लाह। देखने वाले भी माशाल्लाह, जो अगर कोई ये समझता है कि अगर टीवी चैनल पर हम प्रोग्राम्स करते हैं उसमें कोई झूठ बोल रहे हों, तो लेकिन अगर कोई ये समझता है कि अगर सामने वाले को नहीं समझ में आ रहा, तो मुझे सबसे पहली बात ये सिखाई गई थी कि ये समझ लेना कि वो जो देखने वाला है, सामने वाला, वो बड़े तसल्ली के साथ बैठकर आपको देख रहा है, आपकी हरकत को भी देख रहा है, आपकी सारी चीज़ों को देख रहा है, तो वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है बनिस्बत इसके कि आप के। तो वो समझता है कि क्या चीज़ आपने बोली है, आपके बोलने में कितना और कॉन्फिडेंस है। अब मैं जितना नोटिस किया है पिछले अगर कुछ सालों में देखें, तो अब डे बाय डे जो हमारे व्यूअर्स हैं वो और अवेयर होते जा रहे बहुत, बहुत हैं। ज़्यादा। आप उनके सामने कोई ऑथेंटिक बात हाँ। नहीं बोल अब सकते, वो वक्त ना है बता फहरा कि सकते। आप किसी को भी बेवकूफ़ नहीं बना नहीं सकते। बना बिल्कुल अच्छा, ईद की बिल्कुल। तैयारियां लोग तो कर ही रहे हैं, मैं पूछूंगी आप लोग कैसी ईद की तैयारियां कर जी, रहे हैं, बिल्कुल। मगर इस छोटे से ब्रेक के बाद। मराने रहमत में एक बार फिर आप सभी को खुश आमदीद। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था कि मैं पूछूंगी कि गुलजार साहब और अब्बास भाई और फहरा ईद की तैयारियां कैसे कर रहे हैं। यहाँ पर तो आते हैं, अपना टाइम देते हैं, तो पहले तो आप बताइए ना, ईद की कैसी मेरी तैयारियां हो रही बिल्कुल हैं? तैयारी आखिरी दिनों में होती है, यानी कि चांद रात वगैरह को बिल्कुल टाइम अगर मिल जाता है तो मैं रात को लेट नाइट क्या जाकर, पता कल चांद रात हो हाँ जाए। हाँ, इस तरह का टाइम होता है बिल्कुल मेरा, वो ख़ास तौर पर इसलिए कि पूरा महीना जो है रमज़ान का ज़्यादातर मैं बिज़ी होता हूँ, बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके ऊपर भी काम कर रहा होता हूँ, तो टाइम बिल्कुल नहीं होता है। और बल्कि मैं देखने वालों को और मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन सबसे माज़रत करूँगा कि मैंने एक इफ़्तार भी जो है ना वो कहीं जाकर नहीं की है। सारी इफ़्तार जो है ना घर पर ही मैं कर सका हूँ, इसलिए कि वो टाइम बहुत ही कम होता है जब मैं यहाँ से अपने चैनल से निकल कर अपने घर तक पहुँच जाता हूँ। बस यही बड़ी बात है कि घर वालों के साथ इफ्तारी हो जाती है, लेकिन कहीं और जाकर किसी दावत में जो है ना वो इफ्तार नहीं कर दोस्तों पाए। चलिए, अब ईद आ जाएगी, ईद के बाद इंशाल्लाह बिल्कुल। दावतें भी होंगी और बहुत सारी चीज़ें। आप कोई ख़ास कपड़े पहन रहे हैं ईद के दिन, ईद नहीं, की शलवार नमाज के दिन? कमीज़, अपना शलवार कमीज़ होता है, कोशिश होती है कि वाइट कलर हो शलवार कमीज़ का। और दूसरा ये कि पहला दिन ये होता है कि मेरी फैमिली के मैं सबसे बड़ा भाई हूँ, तो अच्छा। मेरे वालिद वालदा इस दुनिया में नहीं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, तो सारे बहन भाई जो हैं वो सारे मेरे घर पर आते हैं, तो मेरे घर पे डिनर होता है,
सारे इंतजामात, बकरीद में भी और ईद पर भी सारे इंतजामात माशाल्लाह। मेरे घर पे होते हैं। सारे अच्छी खूब खासी रौनक लग जाती रौनक है। लगी रहती है, आना जाना लगा रहता है पहले दिन, और उसके बाद दूसरे दिन जो है वो हम कहीं जैसे जाना होता है। माशाल्लाह, जबरदस्त। जी फेरा, आपकी तैयारियां कैसी? रीमा, तैयारियां मेरी बेटी छोटी है अभी आपकी? बिल्कुल, मैं वहीं पर ही आ रही थी कि पिछले साल तक मेरी तैयारियां होती थी, अब माशाल्लाह से वो चलने लगी। अभी फ्यू डेज बैक जस्ट शी टुक द स्टेप्स, तो अब वो ड्रेसेस बनाने में बड़ा मज़ा आ रहा है कि चूड़ीदार पजामा हो तो गरारा हो, तो उनका चूड़ीदार पजामा गरारा हो और एक घर का स्टाइल का सूट सिलाए। तो बस अब वो अपनी चूड़ियों से ज़्यादा अब उनकी ज़रूरत है, और बेटों की तैयारियाँ बस वो उसी में ईद पूरी हो जाती है। और आप कोई खास ड्रेस बनवा रही हैं ईद के लिए? वाइट था प्लान मेरा, तो वाइट कलर का ड्रेस सिलवाया, कुर्ता स्टाइल। वैसे तो 3-4 है, लेकिन वाइट पे ज़्यादा फोकस है कि मैं और सिमरा नाम है मेरी बेटी का, कि दोनों एक साथ वाइट पहने हैं। सफ़ेद कलर को। जी अब्बास भाई, आपकी तैयारियां ईद की कैसी चल रही है? ये तो सफ़ेद रंग का ड्रेस पहन रही हैं, गुलजार साहब ने भी कहा वो भी सफ़ेद रंग को प्रेफर कर रहे हैं। आप बताएं, ईद की नमाज के लिए कोई ख़ास कुर्ता शलवार किसी ख़ास रंग का, या आप भी सफ़ेद पहनेंगे? नहीं, मैं कुर्ता पजामा पहनता हूँ, लखनवी स्टाइल का पजामा और कुर्ता। ये मैं हर नमाज के लिए, ईद की नमाज के लिए हर साल ये पहनता हूँ। और मैं चांद रात को कल इंशाल्लाह ताला अगर टाइम मिलेगा तो बच्चों को और बीवी को ले जाके कल शॉपिंग कराएंगे। अगर कल चांद रात हो गई तो? कल चांद रात इंशाल्लाह हो जाएगी, ज़्यादा चांसेस इसी चलिए बात है। देखते हैं 30 रोजे भी हो सकते हैं, जी हाँ, 29 भी हो सकते हैं, तो अभी कुछ हम कबल अज़ वक्त कुछ नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन सुनने में ये बात आ रही है कि कल चांद रात हो सकती है, जो ज़्यादा ये बात गश्त कर रही है लेकिन पूरे रीमा, माहौल एक में। टेलीविजन चैनल्स पे जी हाँ। गश्त करें। एक मैसेज मैं देना चाहूँगी कि पिछले साल से डे बाय डे हमारे मुल्क के हालात महंगाई और बेरोज़गारी के मामले में बहुत ख़राब होते जा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग बेरोज़गार भी हैं, तो हमें अपने साथ साथ उन लोगों का भी बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों में पैसों की कमी की वजह से, महंगाई की वजह से ईद उस तरीके से नहीं मन रही है जिस तरह से वो मनाते हुए आए थे। और वो सफ़ेद पोश लोग ज़्यादा हैं जो कि शायद बताना भी नहीं चाह रहे हों, दिखाना भी नहीं चाह रहे हों। तो मेरे ख्याल से हम अपने सर्कल पे नज़र रखें और इन चीज़ों का भी ख्याल रखें ख़ास। बहुत प्यारी बात आपने की, और ख़ास तौर पे देखें आपके अपने जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं, जिनमें आपके अजीज़ व अकारब हैं, आपके महल्लेदार हैं, आपके घर में जो काम करने वाले लोग हैं, जो आपके हेल्पर्स होते हैं, जो आपके आराम का इतना ख्याल रखते हैं, इस ख़ास दिन आप उनको भी मत भूलें। और फिर मैं हमेशा की तरह कहती हूँ, अगर किसी के साथ कोई नाराज़गी है, कोई छोटी बात पर आप लोगों ने आपस में डिस्टेंस कर लिया, तो खुदारा बड़ा दिल कीजिए। आगे जो बढ़ता है, जो झुकता है, दर हकीकत वो बहुत बड़ा होता है। तो किसी को मनाने में पहल कर लीजिए, लड़ाई झगड़े जो हैं उसको ख़त्म कर दीजिए, और ईद का त्यौहार मिलजुल कर आपस में मनाइए। और अपने उन अजीज़ों का, दोस्तों का ख़ास ख्याल रखें जो कुछ कह नहीं सकते आपको, मगर आपको पता है कि उनके क्या हालात हैं, तो उनके कहे बगैर जाकर उनकी मदद कीजिए, उनका ख़ास ख्याल रखें। जी गुलजार साहब, बस मैं फ्राइड राइस की तरफ जा रहा था, तो इसमें थोड़ा सा गार्लिक हमने चॉप ले लिया है, और इसे हम डालडा में थोड़ा सा फ्राई करेंगे, और उसके बाद मैंने इसमें अंडे शामिल कर देने, ये कितने 2 से अंडे हैं 3 इसमें? 2 से 3 अंडे, और इसे आपने फ़ौरन अगर मैं अंडे को देखती हूँ तो मुझे जी। वो आपकी बात याद आ जाती है, नरगिसी कोफ्ते वाली। जी अच्छा, इस तरह चमचे चलाना है ताकि ये अंडे जो हैं वो बिखर जाएं। जब ये बिखर जाएं तो आपने क्या करना है कि इसमें फ़ौरन ही शिमला मिर्च और ठीक है। गाजर ये ऐड कर देना है, ठीक है। और इसके साथ चिकन के क्यूब्स 2 ऐड करेंगे बड़ी प्यारी खुशबू आ ताकि रही ये राइस में चले जाएं, इसका फ्लेवर जो है ना। अच्छा, और इसके साथ थोड़ा सा नमक, बहुत ही थोड़ा मामूली, ताकि चिकन क्यूब में नमक होता है, और इसके साथ काली मिर्च, और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है आपने, ताकि वो जो चिकन क्यूब है ना वो हल हो जाए इसमें। मुझे एक टिप पूछनी थी। जी। अक्सर जब हम रेस्टोरेंट्स में जाके खाना खाते हैं, चाइनीज़ खा रहे होते हैं, तो जो उसमें एग फ्राइड राइस होते हैं उसमें एग ऑरेंज कलर के नज़र आ रहे होते हैं। जी, उसमें थोड़ा सा कलर शामिल करते हाँ, हैं। लेकिन अगर हम कलर ऐड करेंगे तो ऑयल भी ऑरेंज नहीं हो जाएगा? नहीं अलग से नहीं, उसको आप पहले एग को किसी अलग से प्याले में फ्राई निकाल कर लें, लें। और उसमें जो है अपना लिक्विड कलर, लिक्विड कलर चंद कतरे डालें, उसको मिक्स करें, और उसके बाद उसको अच्छा, उसमें ओके। शामिल कर दें। तेल में नहीं डालना है जी हमने फूड बिल्कुल, कलर। ठीक है। इसको हमने मिक्स किया, और इसके फ़ौरन बाद हमने इसे राइस को जब डालें तो इसे खोल कर डालें। राइस को खोल के डालने का मकसद ये है कि हाथ से इसे आप, इसमें लम्स बन जाते हैं, तो उससे आपने अवॉइड करना है कभी भी। इस तरह से खोल अच्छा, कर और इसमें अब ये चम्मच जी। हिलाने की ज़रूरत है या इसमें नहीं? आप डालते जाएं और इसे हाथ से पुश करते जाएं, ताकि राइस जो है ना वो एक एक दाना अलग अलग हो जाए, खिला ताकि खिला उसके रहे। अंदर फ्लेवर जाए, ठीक
ये हमने इसको, और इसको मिक्स करेंगे। राइस को खूबसूरत रखने के लिए, ये हिलाने से चावल टूट तो नहीं जाएंगे? मैं बता रहा हूँ, राइस को खूबसूरत रखने के लिए 2 चम्मचों का इस्तेमाल करें, ठीक है? हालांकि इर्द-गिर्द कितने चमचे होते हैं जी, मगर जी, इससे क्या होगा कि राइस जो है ना वो जी। खिले खिले रहेंगे, टूटेंगे नहीं। वरना ज़्यादा जोर लगाएंगे आप, चमचा ज़्यादा हैवी मार इसमें देंगे। आपने सोया सॉस डाली थी? नहीं, अभी डालूंगा मैं इसमें। अच्छा, डालेंगे। जी, जब ये आप मिक्स कर लें तो हल्का सा सोया सॉस बेक पार्लर का वो आप इसमें हल्का सा डालना चाहें। अच्छा, सोया सॉस डालने से थोड़ा सा कलर इसका कलर डिम हो जाता है। whiteness खत्म हो जाता है। बाज लोग इसमें सोया सॉस नहीं भी डालते हैं, ठीक है? थोड़ा सा ही डाल दें, हाँ, हल्का थोड़ा सा, सा बस, डाल बस, लें बस, ताकि बिल्कुल ठीक है। फ्लेवर इसमें क्योंकि आ वो जाए। उसका खिला खिला रंग अच्छा खिला लगता खिला है। रंग जो है वो अच्छा लगता है, मुझे वैसे ही खिले खिले रंग अच्छे लगते हैं। लेकिन फुल ऑफ फ्लेवर होगा क्योंकि इसमें चिकन क्यूब जो हमने डाला है ना, वो एक एक दाने तक जो है इसका टेस्ट चला जाएगा और इसके अंदर सारा फ्लेवर आ जाएगा इसके। जैसे हमारा बाराने रहमत जो है वो जी। फुल ऑफ फ्लेवर है, हर बिल्कुल, तरह का माशाल्लाह फ्लेवर है से। इसमें। माशाल्लाह, इसमें उलमाए कराम से गुफ्तगू भी है, इसमें तिब्ब नबी के हवाले से नुस्खे भी बताए जाते हैं। इसमें आज के दौर में हमें अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखना चाहिए, बहुत ही आसान तरीके से हमारी न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो भी बताती हैं। खाना पकाना जो है वो उसको किस अंदाज से बहुत कम वक्त में, महदूद वक्त में आप टेस्टी खाना कैसे बना सकते हैं घर के अंदर, उसमें हमारे बादशाह सलामत हैं गुलजार साहब, वो बताते हैं। फिर कवाली के हवाले से हैं, फिर हमारे शफीक भाई हैं और बहुत सारे नात खां हैं जो हम बहुत खूबसूरत पढ़ते हैं। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी प्यारी पढ़ते हैं, मनकबत इतनी अच्छी पढ़ते हैं माशाल्लाह। फरहान और अली वारिस है माशाल्लाह। फरहान अली वारिस हैं, उनका क्या ही कहना, वो भी माशाल्लाह क्या दिल से बेशक, पढ़ते हैं बहुत वो भी। प्यारा पढ़ते हैं वो। तो इतने सारे रंग, इतने सारे फ्लेवर्स हैं बाराने रहमत में। लेंगे जी एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारी गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी है। बाराने रहमत में एक बार फिर आप सभी को खुश आमदीद। गुफ्तगू शुरू करने से पहले मैं पूछना चाहूँगी जी गुलजार साहब, जी, डिशेस हमारे फ्राइड राइस रेडी हो चुके हैं, सबरोसों के कबाब रेडी हो चुके हैं, और लेमन चिकन जो हम बना रहे थे उसको चिकन को हमने पहले फ्राई कर लिया था और उसके बाद उसको सॉस में डाल दिया। इसमें आपने कॉर्नफ्लावर सिर्फ डालकर इसे गाढ़ा कर लेना, ठीक है? बस ये हमारी तैयारी हो गई कंप्लीट। और आखिर में तड़का जो है वो है लेमन जूस का, ताकि फ्रेश लेमन जूस का जो फ्लेवर है वो आपको आ जाए। चलें, हो गया रेडी। आप बहुत शुक्रिया, प्लीज बहुत शुक्रिया। अच्छा आवाज़ भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बेटे की ख्वाहिश तो बहुत सारे लोग करते हैं, मगर यकीन करें कि बेटी की ख्वाहिश रखने वाले भी हैं। तो मैं पूछना चाहूँगी कि जो बेटी की ख्वाहिश रखते हैं उस हवाले से तिब्ब नबी की रोशनी में कोई नुस्खा है? बिल्कुल है। इसमें ये करना चाहिए कि ख़ातून को चाहिए कि अपने शौहर को जो चीज़ें ठंडी तासीर रखती हैं वो ग़िज़ा अपने शौहर को खिलाएं। ठंडी तासीर, सब्ज़ियाँ जो ठंडी तासीर रखती हैं, दालें जो ठंडी तासीर रखती हैं, उसके अलावा जो भी ग़िज़ा है, दही का इस्तेमाल ज़्यादा कराएं, ठंडी तासीर रखता है। ठंडी अशिया खिलाई जाएं, उससे इंशाअल्लाह ताला बेटी पैदा होती है। और मज़े की बात ये एक दुआ भी है इसके लिए, सजदे में सर रख के, वज़ू करने के बाद सजदे में सर रख के 7 मरतबा पढ़ा जाए। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स 7 मरतबा ये पढ़ेगा या जो खातून 7 मरतबा ये पढ़ेगी उसकी दुआ मुस्तजाब होगी। 7वें आसमान से, अर्श मौला से पहले आसमान पे फ़रिश्ता आता है और निदा देता है, पुकारता है कि ए मांगने वाले मांगो, मैं तुम्हारी दुआ को 7वें आसमान पे लेके जाऊंगा। वो पढ़ना ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन 7 मरतबा बावाज़े बुलंद पढ़िए। अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ 5-5 मरतबा लगाइए और आखिर की दुरूद शरीफ से पहले अपनी दुआ मांगिए, वास्ते वगैरह उसमें लगाइए, पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता लगाइए, खुदा के हबीब का उसको वास्ता दीजिए। हमारे तजर्बे में है कि जिस खातून ने, जिस बच्ची ने ये दुआ मांगी इस तरीके से, परवरदिगार ने उसको बेटी अता की माशाल्लाह से। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। फ़ेरा आपसे मैं पूछना चाहूँगी, क्योंकि पिछले दिनों एक सवाल रह गया था कि जिन लोगों को शुगर होता है, ख़ास तौर पे जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं,
बच्चे को वो कैसे बचा सकती हैं? अच्छा, क्योंकि ये प्रेगनेंसी में कई बिल्कुल। दफ़ा मैंने सुना है जिन कि खवातीन को ख़वातीन नहीं होता उनको भी समटाइम्स प्रेगनेंसी में हो जाता है, मतलब जी, मैं इसी हवाले से डायबिटिक, पूछना हाँ, चाह रही तो थी। गेस्टेशनल डायबिटीज़ उसको कहते हैं। और इसका रीज़न कोई भी हो सकता है, इनहेरिटेंस भी हो सकती है, खून में ब्लड प्रेशर, लाइक अगर आपके साथ इश्यूज़ हैं तो ग्लूकोज लेवल बहुत हाई हो जाता है, शुगर लेवल बहुत हाई हो जाता है। इसमें बेसिकली औरत जो मदर है उससे ज़्यादा ख़तरा, मदर को तो वो फॉर द टाइम बीइंग 9th मंथ में रह के ख़त्म हो जाता है, लेकिन बेबी को ज़्यादा होता है, क्योंकि बेबीज़ के पैनक्रियाज जो हैं वो इंसुलिन की प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। और इसके बाद बेबी का जो रीज़न होता है वो ये कि बेबी का साइज़ बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि एक शुगर लेवल हाई हुआ हुआ होता है, बेबी का वेट बहुत इंक्रीज़ हो सकता है, और प्लस बेबी के साथ बच हेल्थ कैसे इशू। सकते हैं? बच्चे को कैसे बचा सकते हैं? बचने का इसका ये नहीं है, इसमें अपनी डाइट कंट्रोल करना होता है। जो भी खातून हैं जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ से गुजर रही हैं, वो प्रॉपर डाइट प्लान लें अपने डॉक्टर से, अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से, और उसको फॉलो करें। और बहुत फिर शुक्रिया। बाद में प्रेगनेंसी के बाद भी उन्हें ख्याल रखना होता है, क्योंकि बी की तरफ वो मूव हो सकती हैं। अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया फ़ेरा आपका, बहुत खूबसूरत और जामे गुफ्तगू की आपने। बहुत शुक्रिया अब्बास भाई आपका भी। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि इस वक्त आज हमारा ये सेगमेंट यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। आज न्यूज़ के जितने देखने वाले हैं उनसे हम इजाज़त चाहते हैं, और आज एंटरटेनमेंट पर आपसे इंशाल्लाह 8 बजे मुलाकात होगी। क्लोजिंग से पहले मौला अली अलैहिस्सलाम का एक बहुत खूबसूरत कॉल है कि जो तुम्हारी खामोशी को ना समझ सके उसके सामने अपने अल्फाज को ज़ाया मत करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सदका फितराना सुभान अल्लाह। अदा करना चाहिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ईद से पहले हमें ये सदका फितराना अदा कर देना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों को करने से बड़ी बड़ी मोहब्बतें जन्म लेती हैं। तो अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख़ास ख्याल रखिए, और ईद से पहले रखेंगे तो इसका आपको ज़्यादा अजर मिलेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। जी शफीक भाई। मज़ा जब है कि यूं अपने बसर हो, मज़ा जब है कि यूं अपने बसर हो, हरम में शाम तैबा में सहर हो, हरम में शाम तैबा में सहर हो, इधर काबा उधर काबे का काबा, इधर काबा उधर काबे का काबा, बतावाइज मेरा सजदा किधर हो, बतावाइज मेरा सजदा किधर हो, जिससे मिल जाए तेरा आस्ताना, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिससे मिल जाए तेरा आस्ताना, जहाँ में वो भला क्यों दर बदर हो, जहाँ में वो भला क्यों दर बदर हो, यही है
जिंदगी